गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी स्कूल पर। क्लास 10th का ये चैप्टर है, 7th चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आपको लगता होगा थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट करके है। तो बेटा, एनसीईआरटी तो आपके एग्ज़ाम का बेस होता है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत होती है। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं लेकर के चल रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएं। और जब भी कभी आप बड़े क्लासेस में जाएं, जैसे 11th 12th या मान लीजिए आप नीट की तैयारी करते हैं, तो आपका जो बेस है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी इसमें ऐड किया हुआ है और एनसीईआरटी के लगभग चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पूरी बॉडी को, यानी ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, इसके अलावा बॉडी के एवरी पार्ट, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, या जितना भी बॉडी का पार्ट होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करता है। यानी हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाने की तरफ दिमाग लगा देते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें भूख जब लगती है तो हमारे पेट में नहीं लगती, हमारे ब्रेन में लगती है, और फिर हम खाना खाने की तरफ अपनी एक्टिविटीज करने लगते हैं, यानी चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमको रनिंग करना है तो हम सोचते हैं चलो हमारे पैरों की मूवमेंट होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन ने उसे कंट्रोल किया और बॉडी का जो पैर है मूवमेंट करने के लिए वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको मेनली जो कंट्रोल करने का काम होता है वो ब्रेन का होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, और आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी शरीर के अदर पार्ट्स भी करते हैं। यहां पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा एनिमल में जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को प्रभावित करते हैं, बचपन से लेकर के जब तक व्यक्ति मरता नहीं तब तक इसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा प्लांट में भी कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। आपने छुई मुई का प्लांट सुना होगा कि जैसे ही आपने तुरंत उसमें हाथ रखा तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है, ये सभी बातों पर हम आपसे बात करेंगे। ये वाला जो पूरा वीडियो है इसमें हम आपको एक पार्ट पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल नर्वस सिस्टम को समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करता है और किस तरीके से वो हमारी डेली एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है और उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो आइए आपको समझाते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए, जब कभी भी हम नर्वस की बात करते हैं तो नर्वस का मतलब क्या, जैसे मान लो आप आमूनन नर्वस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग कहते हैं सर मैं नर्वस हो गया। नर्वस का मतलब क्या होता है, डर होता है। डर कहां जनरेट होता है, ब्रेन में जनरेट होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के डर है कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, तो आप नर्वस हो जाते हैं। उसी का एक सिस्टम है और उसी सिस्टम को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो उस नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या चीज है आपको मालूम होगा। हमारी बॉडी में जब 9th क्लास आप पढ़ रहे थे तो उस 9th क्लास में आपको यह चीज पढ़ाई गई थी कि बॉडी मेड अप फ्रॉम सेल, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी तरीके से जो न्यूरॉन होते हैं वह बॉडी के सेल होती है। और हमारी बॉडी में अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा टिश्यूज कौन से हैं तो नर्व टिश्यूज ही होते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स ही होता है और लगभग 80% न्यूरॉन ब्रेन में पाया जाता है। यानी छोटी छोटी एक धागे की तरह, थ्रेड की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वह स्ट्रक्चर आपस में जब कंबाइन होता हुआ चला जाता है तो हमारे पूरे शरीर में क्या बन जाता है, पूरा एक नर्वस सिस्टम बन जाता है। और सुनिए, नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी अभी बताया न्यूरॉन होता है। तो आइए न्यूरॉन समझते हैं,
तब आपको बड़ी आसानी से नर्वस सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ब्रेन करेगा, इसके अलावा हार्मोन्स करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको, इस पूरे क्लास में मैं आपको न्यूरॉन्स समझाऊंगा, ब्रेन बताऊंगा और कैसे कैसे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने देखिए यहां पर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिएगा ध्यान से। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन किसी भी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी एक दो न्यूरॉन नहीं होते, मिलियन ट्रिलियंस में हमारी बॉडी में न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन इज अ लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ मत होइएगा। नेफ्रॉन अलग चीज है, न्यूरॉन अलग चीज है। नेफ्रॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, बट न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए मेरी बात को। ये अगर आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम कई हैं, यानी नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन कई हैं, तो उनमें से एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने यहां पर स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। देखो इधर, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्या है? पहला होता है आपका ये, इसे हम लोग बोलते हैं साइटॉन। अगर मैं थोड़ा सा यहां चीजें लिखी हैं इसके अलावा, साइटॉन, हम इसे सेल बॉडी भी कहते हैं। यानी इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे कोशिकाएं के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, जो ये नीचे की ओर आप देख रहे हैं येलो वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम एक्सॉन कहते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी सेल बॉडी, यानी साइटॉन, एक्सॉन। और यहां पर आप देखोगे एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मनुष्य के शरीर में सारे ऑर्गन किसी न किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, उसी तरीके से हमारा न्यूरॉन भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसे हम लोग माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। और बीच बीच में जो ये गैप नोड्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम नोड ऑफ रैनबियर के नाम से भी जानते हैं। और सुनिए, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस चीज से जुड़ा होता है, हम उसे सिनैप्स कहते हैं। यानी देखिएगा, जैसा स्ट्रक्चर इधर है वैसा ही स्ट्रक्चर जुड़ता हुआ एक पूरा का पूरा चैन बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूरॉन जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके पार्ट होते हैं साइटॉन, एक्सॉन और सिनैप्स, नीचे वाला पार्ट। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनैप्टिक नोड या सिनैप्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और हां, जैसे आमूनन सभी सेल्स होती हैं, उसी तरीके से यह भी एक सेल के रूप में जाना जाता है। सेल होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, और अगर सेल होगा तो डेफिनेटली उसमें मेम्ब्रेन भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो आपका बेस है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और यह कवर्ड विथ क्या, माइलिन शीथ। एंड नोड इज आल्सो नोन एज नोड ऑफ रैनबियर। तो कहने का मतलब बहुत सामान्य है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस चीज से जुड़ा होता है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनैप्टिक नोड या सिनैप्स से द्वारा जुड़ा होता है। और कितने पार्ट हुए, डेंड्रॉन, साइटॉन और एक्सॉन, इसके 3 पार्ट हुए। देखिए, डेंड्रॉन यानी डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन, जो अभी अभी मैंने बताया कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन किसी भी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। और न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। और न्यूरॉन एक तरीके की सेल है, तो डेफिनेटली इसमें सेल यानी साइटोप्लाज्म होगा। और इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होगी, जो सेल वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वह सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और जो नीचे वाला पार्ट है वह माइलिन शीथ के थ्रू कवर्ड होगा। इसमें बीच बीच में जो नोड्स पाए जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं,
नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, और जो ऊपर की ओर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम डेंड्रॉन या डेंड्राइट के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा ऐसा ही पूरा न्यूरॉन ये दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता हुआ चला जाता है, और जब हम यहां कुछ छूते हैं तो इसकी सूचना यहां से होते हुए नीचे की ओर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। जैसे बिजली की तार होती है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर में जब हम करंट दौड़ाते हैं तो करंट दौड़ते ही दूसरी तरफ वह करंट पहुंच जाता है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वह आयंस के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। यह एक सिंपल वे है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने जस्ट बताया अभी जो चीजें बताई हैं। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी 10 टू द पावर 11। सोच लीजिए कितनी संख्या होगी, बहुत ज्यादा, यानी 10 टू द पावर 11 जोड़ते चले जाइए, मिलियन ट्रिलियंस में आ जाएगा। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी सेल होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन। देखो, सेल बॉडी यानी साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, ये यहां पर दिया हुआ है। देखिए, एक्सॉन वाला जो पार्ट है वो नीचे की ओर आकर के आपके कहां जुड़ता है, मसल में जुड़ता है, और फिर जब सूचना मिलती है तो इस जंक्शन से होकर के आपकी बॉडी तक चला जाता है, ध्यान रखिएगा। और हां, एक न्यूरॉन की लंबाई 0.1 मिलीमीटर होती है, और ईच न्यूरॉन कनेक्टेड विथ सिनेप्टिक नोड, यानी जो ये सिनेप्टिक नोड है इसी से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है। नोड ऑफ रेनवियर फाउंड इन न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन में एक रेनवियर पाया जाता है जो नोड के फॉर्म में होता है, उसे हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं बालक। देखिए, न्यूरॉन कवर्ड विथ माइलिन शीथ। अभी अभी जस्ट बताया, हमारा जो न्यूरॉन है वो माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। नीजल्स पार्टिकल्स, आपको मालूम होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर है, थोड़ी देर के लिए ये स्ट्रक्चर है मान लीजिए, तो याद रखिएगा बालक, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, नीजल्स पार्टिकल्स, ठीक है। और हां, न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। आप लोगों को मालूम होगा, हमारा जहां पे भी हम सेंस यानी जहां पे भी हम छूते हैं, यहां पर सब जगह पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और बीच में यानी बॉडी के बीचों बीच वाले हिस्से में जो कनेक्ट करता है, देखो, पहले सेंसरी न्यूरॉन होगा, फिर इंटर न्यूरॉन होगा, और फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर अंत में यहां पर लास्ट में ब्रेन हो जाता है। यानी मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड विथ ब्रेन। मोटर न्यूरॉन किससे संबंधित होता है, तो मोटर न्यूरॉन रिलेटेड टू ब्रेन। मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो संवेदी न्यूरॉन जिसको कहा जाता है, हम इसे क्या कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन। इसीलिए तो हमें सेंसिटिविटी होती है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारा ब्रेन बताता है कि देखो सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। और इंटर न्यूरॉन हमेशा मोटर और सेंसरी को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूरॉन तो समझ में आ गया, लेकिन मैं कुछ चीजें और आपको बताता हूं। पहले चीजों को समझिए। एक और टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, आप देखोगे, उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम है, रिफ्लेक्स एक्शन। हम इसे प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये कहेंगे कि सर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो आइए मैं आपको प्रतिवर्ती क्रिया को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो आइए यहां पर आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम है, अगर आप किसी को छूते हैं तो वो तुरंत ऐसे कहता भैया क्या हो गया। सामने से छुओगे तो उसे क्या मालूम कि भाई, तब तो उसे पता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को गर्म
चीज ऐसे पीछे से छुआ दो तो तुरंत हाथ ऐसे हटा लेता है। मालूम है क्या हुआ? जब गर्म चीज उसको छुआई गई या उसको टच किया गया तो क्या हुआ? उसने एक्शन किया तो आपने रिफ्लेक्स एक्शन कर दिया, भैया कुछ दिक्कत हो रही है, इसी वजह से आपने हटा दिया। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो हमारी बॉडी में ब्रेन से जुड़ा हुआ ही एक और वायर है, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम है? स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वह रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है उससे घिरा होता है, वह उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बॉडी जो सडन रिफ्लेक्स करती है, सडन रिएक्शन करती है, उसके पीछे का जो रीजन है वह रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। और वह रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है? जैसे मान लो हमने यहां पे छुआ, यहां पर तुरंत जैसे मान लो किसी ने छुआ तो ये तुरंत इंफॉर्मेशन यहां से होती हुई खड़ाक से यहां पहुंचेगी, ब्रेन में पहुंचेगी, और ब्रेन इतनी तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा, तुरंत ये सूचना यहां हाथ के पास पहुंचेगी, आप तुरंत हटा लेंगे। इतना टाइम नहीं लगता जितना मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर सडनली आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसको, जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे बड़ी आसानी से चले जा रहे हैं, पीछे से एक ट्रक वाला आया और हॉर्न बजा दिया, पौ, आपने कहा ये क्या हो गया? तो क्या हुआ उस समय? ये एक्शन आप कर रहे हैं और रिफ्लेक्स एक्शन आपकी तरफ से हो रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम या रिप्लाई देने का काम ब्रेन का नहीं होता, वह स्पाइनल कॉर्ड का होता है, जो रीढ़ की हड्डी के थ्रू कवर्ड होती है, प्रोटेक्टेड होती है, सुरक्षित रहती है। समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा तो हो सकता है आपकी बॉडी, देखो पागल व्यक्ति को गर्म ठंडा महसूस होता है, लेकिन बहुत सारी उसको, अगर मान लो आप सामने से भी उसको टच करोगे तो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसका ब्रेन काम कर नहीं रहा होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन, कभी आप सुई चुबो दीजिए किसी को, गर्म चीज छुआ दीजिए, या तो फिर रोड के किनारे ट्रक वाला अगर आपको पीछे से हॉर्न दे दे या साइकिल वाला ही हॉर्न दे दे तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके पीछे क्या है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स बाय क्या? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। और याद रखिएगा, मेरुदंड जिसको कहा जाता है, मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन, और बैकबोन उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं बालक। देखिए, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को अगर आप बात करते हैं, न्यूरॉन तो आपको समझ में आ गया होगा। हमारी बॉडी में एक पार्ट है ब्रेन। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स में ब्रेन का वेट कम होता है, जबकि मेल में ब्रेन का वेट ज्यादा होता है, लगभग 1400 ग्राम के आसपास। फीमेल में लगभग 13.50 के आसपास ब्रेन होता है। और सुनिए, हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन में एक लिक्विड भरा होता है, वो टिश्यू लिक्विड होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और हम इसे मेनिंजस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ब्रेन आपके एग्जाम उसमें एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन हमारा ब्रेन एक खोपड़ी के अंदर, और उस खोपड़ी में लेयर होती है और उसे हम मेनिंजस लेयर कहते हैं। और मेनिंजस लेयर के अंदर एक मेनिंजस फ्लूइड होता है, और अगर ये वायरस या बैक्टीरिया से इफेक्टेड हो गया तो इसे मान लीजिए क्या कहते हैं, इसे हम मेनिंजाइटिस नाम के रोग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और सुनो, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मतलब अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ध्यान रखिएगा। अब इधर देखो, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए देखो, सारी चीजें यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, फ्रंटल है, पेराइटल है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, यानी अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बात करते हैं, दिस इज फ्रंटल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल। एंड ऑक्सीपिटल पीछे, और यहां कान के आसपास, नाक के आसपास का जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। तो बालक याद रखना, कितने हुए? 4, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये पार्ट होते हैं। और याद रखिए,
ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यानी सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। यानी ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये सेरिब्रम का पार्ट है। और ये देखिए यहां पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। और बालक यहीं पर होता है स्पाइनल कॉर्ड और बाद में चलकर के ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाता है। और इसी को तो कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारी पार्ट होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक खोपड़ी के अंदर होता है और इसमें चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम मेनिंजस फ्लूइड यानी टिश्यू कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम मेनली करता है। और आपको पता होगा हमारा ब्रेन जो है 3 लेयरों से कवर्ड होता है और उन लेयरों को अभी हम थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। ब्रेन वैसे मेनली तो 3 पार्ट होते हैं, फ्रंटल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बट इसको हम और भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। इसके अलावा अगर मैं ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट की बात करता हूं तो हम उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। और सबसे छोटे पार्ट की बात करता हूं तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पोन्स वाला जो पार्ट है वह सबसे छोटा पार्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है। मेल में लगभग, देखो मैं एक राउंड फिगर में लिया हूं, मेल में ब्रेन 1400 ग्राम और फीमेल में 1350 ग्राम का होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरिब्रम। अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में हम इसको प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसको प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, यह है आपका मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा ब्रेन इज कवर्ड विथ मेनिंजस मेम्ब्रेन, वही टिश्यू वाला पार्ट जो है, ध्यान रखिएगा। और 3 लेयरों से यह मेनिंजस मेम्ब्रेन बनी होती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पाया मैटर। सबसे बाहरी लेयर को ड्यूरा मैटर, बीच वाले को आर्कनॉइड और लास्ट जो इनर पार्ट होता है उसे हम लोग पाया मैटर के नाम से जानते हैं। और अगर मेनिंजस मेम्ब्रेन वायरस या बैक्टीरिया से इफेक्टेड हो जाती है तो उसे वह मेनिंजाइटिस का शिकार हो जाता है, यानी मेनिंजाइटिस हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। मेनली क्या है, लार्जेस्ट पार्ट यहां से लेकर के पीछे तक के पार्ट में सेरिब्रम ही होता है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम को मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। आगे चलते हैं बालक। देखो अब देखिए, अब इस ब्रेन में क्या क्या काम होता है देखिएगा ध्यान से। मिड ब्रेन है, ये एनसीईआरटी का चित्र है, सेरिब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा आप जानते हैं इसे हम लोग सेरिबेलम कह रहे हैं। तो इन सब का फंक्शन क्या होता है? देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है। तो चलिए अब इन सब के काम भी आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क की। देखिए इधर, प्रमस्तिष्क क्या करता है? कंट्रोल्स द थिंकिंग, सोचने की क्षमता को, समझने की क्षमता को, डिसीजन मेकिंग यानी जो आप निर्णय लेते हैं मुझे करना है नहीं करना है, मेमोरी से रिलेटेड, याददाश्त से संबंधित। यानी आपका ब्रेन सोचना, यानी पागल आप कहां से होंगे? तो याद रखिएगा पागल आप इसी सेरिब्रम से होंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसी को हम कहते हैं पागलपन। अगर थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने की क्षमता यदि खत्म होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। इसके अलावा समस्या का समाधान भी यहीं से करते हैं, मैथ और रीजनिंग भी आप सेरिब्रम से ही लगाते हैं, और मेमोरी हमारी इनफाइनाइट होती है। ध्यान रखिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 12 पेयर होता है क्रेनियल नर्व और 31 पेयर होता है क्या? स्पाइनल नर्व। यानी अगर मैं बात करूं 12 पेयर ब्रेन में होता है
और 31 स्पाइनल नर्व में होता है। ये एक बेसिक चीज है, याद रखिएगा। तो बालक सोचना, समझना, निर्णय लेना, याददाश्त, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाना, मेमोरी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब कुछ मेन फंक्शन किसका है? तो वह मेन फंक्शन है सेरिब्रम का, ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क का। अगला चलते हैं। देखिए सेरिब्रम के ही पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिए, सेरिब्रम के ही पार्ट है। इन सभी का काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रंटल जो आगे वाला हिस्सा है क्या करता है? इट कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज का मतलब हुआ मांसपेशीय गति। क्या कहते हैं? मांसपेशीय गति के नाम से जानते हैं। हम इसे मस्कुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज मस्कुलर एक्टिविटीज। फ्रंटल कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज। पेराइटल क्या करता है? सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, यानी हम जब छूते हैं, गर्म ठंडा लगता है हमको बाहर से, तो सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल क्या करेगा? आई विजन को कंट्रोल करेगा और इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज, यानी आप जानते हैं हमारी आंखों में कैसी इमेज बनती है? उल्टी बनती है, तो उसको सीधा करने का काम ब्रेन का होता है। तो इस काम को कौन करेगा? ऑक्सीपिटल करेगा, आंख के पीछे वाले ब्रेन के हिस्से में। और कुत्तों में सूंघने और सुनने की क्षमता ज्यादा होती, स्मेलिंग एंड लिसनिंग की, लेकिन कभी कभी मनुष्यों में भी ज्यादा होती है। तो मनुष्य में सूंघने और सुनने की क्षमता सर्वाधिक कहां होती है? कौन सा पार्ट करता है? तो वह टेम्पोरल करता है। इट कंट्रोल्स स्मेलिंग, सूंघने और सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है? इट कंट्रोल्स हॉट, कोल्ड एंड मस्कुलर पेन। हमारे शरीर में अगर दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी में अगर कुछ गर्म ठंडा लग रहा है, तो उसके पीछे थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट कंट्रोल्स हंगर, थ्रस्ट, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब कुछ कहां से कंट्रोल हो रहा है? तो ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होने का काम करता है। भूख लगना, प्यार, मोहब्बत, नफरत और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हम उसे हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। देखिए सेरिबेलम क्या करता है? इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया। हमें अपना हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, इन सब क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। और याद रखना, हमारे शरीर में बॉडी बैलेंस को भी कौन संतुलित करता है? इसी को हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। और बालक शराबियों में यही मस्तिष्क प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए शराबी अपना ब्रेन, अपना बॉडी का जो बैलेंस है वह नहीं बना पाता। तो आपकी अगर इच्छा है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सेरिबेलम, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे ड्रीम को कंट्रोल करता है और चेतना को कंट्रोल करेगा कि हम चेतन अवस्था में हैं या नहीं हैं। इस बात को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो मिड ब्रेन का होता है। और पोन्स क्या करता है? इट कंट्रोल्स रिस्पिरेशन, सांस लेना, यानी कितना सांस लेना है, कितना नहीं लेना है, इसको कंट्रोल करने का काम पोन्स का होता है, ध्यान रखिएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है? इट कंट्रोल्स नॉन वॉलेंट्री एक्शन। नॉन वॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को। देखो आपके शरीर में बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जैसे छींकना, उल्टी करना और हार्ट बीट होना, ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन यानी पेशाब लगना, ये सब क्या है? ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो याद रखिएगा, इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का माना जाता है। देखिए कुछ बीमारियां हैं। इंसोम्निया, स्लीपिंग डिजीज, सोने की बीमारी, ब्रेन से रिलेटेड है।
अल्जाइमर लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त चली जाती है। पार्किंसन वाइब्रेशन होती है बॉडी में। और यह है एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब होता है बालक जो गजनी वाली फिल्म में बीमारी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और यह है हंटिंगटन डिजीज, जो कि किससे है, मंगोलिज्म से रिलेटेड होती है। इट इज जेनेटिक डिजीज। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। इसका एक पार्ट और आएगा, इसका दो पार्ट और आएगा। एक है आपका प्लांट में कोऑर्डिनेशन और दूसरे का नाम है क्या, एनिमल हार्मोन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।